इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 के सांख्यिकी चैप्टर से ये प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारणी दी है और हमने इसका आयत चित्र बनाना है और फिर इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम इसका आयत चित्र बनाते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष पर यह आएगा और y अक्ष पर यह आएगा। हमने बनाना है आयत चित्र। ओके, ये मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम इन संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या क्या है? 300 है, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो गैप है ये 100 का गैप है, 100 का है, 100 का 100 का गैप है। लेकिन यहाँ से ये 0 है, यहाँ से यहाँ पे 300 का गैप है। तो जब भी ऐसा होता है कि एकदम ये गैप एकदम बड़ा हो जाता है और फिर इस तरह से है, तो यहाँ पर हमें किंक बनाते हैं। तो करना क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे मिटाएंगे और फिर एक जिगजैग लाइन यहाँ पे टेढ़ी सी लाइन बना देंगे इस तरह से, और इसके किंक कहते हैं। अब परफेक्ट है, ये हो गया। अब वाई अक्ष देखो, यहाँ पर इन संख्याओं को देखो और फिर यहाँ पे देखो कि हमको क्या लेना चाहिए। हमें यहाँ 10, 20, 30, 40 लेने चाहिए या कुछ और लेना चाहिए। तो देखो, तो एक तो ये तरीका देखने का है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो किसी एक नंबर से भाग चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। 6 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा। 8 का नहीं। तो बेस्ट है 10, 20, 30 ले लो, सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, क्योंकि देखो सबसे छोटा यहाँ है 14, सबसे बड़ा है 86। तो ये सब कवर किस में होंगे? 10, 20, 30, 40 लेके। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अभी और आगे हो गए, 90, यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये अभी तक एकदम परफेक्ट है। ये बहुत आगे है तो आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो और यहाँ पे x लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बनाना शुरू करते हैं आयत चित्र। 300 से 414। देखो मैं थोड़ा अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने केवल पेंसिल का ही यूज़ करना है। मैं इसीलिए ताकि आपको अच्छा सा दिखे यहाँ पे। तो 300 से 414। अब देखो 10 ये है, 20 ये है, 15 बीच में होगा, 14 थोड़ा यहाँ पे होगा। ठीक है। 400 से 500 है 56। 400 से 500 56, 56 50 और 60 के बीच में होगा ये, बीच से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 500 से 600 60, 60 ये है, परफेक्ट। 600 से 700 86। तो 86 है 80 और 90 के बीच में, और बीच में 85 आएगा तो थोड़ा सा बीच से ऊपर, परफेक्ट। अब है 74। 700 से 800 में 74 आ रहा है, 74 है, 70 और 80 के बीच में 75 आएगा तो थोड़ा सा नीचे,
ठीक। अच्छा, अब है 62। 800 से 900 में 62 है। 62 है 60 से थोड़ा सा ऊपर। वैसे आपके पास जब ग्राफ पेपर होगा तो उसमें तो मिलीमीटर वाले भी होते हैं, तो आपका आराम से बन ही जाएगा बहुत अच्छा सा। और अब है 48 लास्ट में। तो 900 से 1000, 48 से 48, 50 से नीचे ये है। परफेक्ट। और ये हमारा कंप्लीट आयत चित्र बन गया है। ठीक। सेकंड। ओके, देखो ये प्रश्न हमारे पास क्या था कि जो नियॉन लैंप हैं, 400 नियॉन लैंप का जीवनकाल देखा गया। तो 300 से 400 घंटे तक 14 नियॉन लैंप जले, 400 से 500 घंटे तक इतने नियॉन लैंप जले, 500 से 600 घंटे तक 60 नियॉन लैंप जले। समझ रहे हैं? मतलब जो नियॉन लैंप हैं ये इतने घंटों के बाद तब जाके ख़राब हुए। 48 ऐसे हैं जो 900 से 1000 घंटे तक चले। ये है। अब यहाँ पर यह है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। देखो 700 तक तो ये है, 700 के बाद वाले ये तीनों हैं, तो हम तीनों को प्लस कर देंगे। तो हम ये कहेंगे कि 700 घंटों से अधिक जीवन काल इन तीनों को प्लस करके लिख देंगे, वो उतने नियॉन लैंपों का होगा। कितने हैं देखो, मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। 700 घंटों तक का तो ये है कि 300 से 400 घंटे इतने नियॉन लैंप चलते हैं और ये सब है। 700 घंटों से अधिक चलने वाले ये सारे हैं। 700 से 800 घंटे तक 74 चले, 800 से 900 घंटे तक 62 लैंप चले, 900 से 1000 तक 48 नियॉन लैंप चले। समझ गए ना? तो 700 घंटों से ज़्यादा चलने वाले ये हैं, ये तीनों हैं। तो इनको प्लस कर देंगे, 74, 62, 48। कितना आएगा ये है 14 का फिर 1, 5, 11, 18 इतने लैंपों का है। तो 700 घंटों से अधिक का जीवन काल इतने 184 लैंपों का है और ये हमारा आंसर है। समझ गए आप? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस देखने के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।